हम लोग एक नए बैच के साथ शुरू करने वाले हैं PHP लैंग्वेज 8.3 वर्जन को, यानी एकदम लेटेस्ट वर्जन को यूज़ करेंगे। और इसके साथ हम लोग MySQL डेटाबेस और PostgreSQL डेटाबेस भी करेंगे। PostgreSQL और MySQL में थोड़ा अंतर होता है, अब वो हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं। तो शुरुआत कर रहे हैं हम इस बैच की, और इसमें हम लोग PHP को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। PHP जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, यानी इसके नीचे तो चलेगा नहीं। तो आपको HTML आना चाहिए, CSS आना चाहिए, और CSS HTML और CSS के अलावा अगर CSS का कोई फ्रेमवर्क है तो ये जावा सॉरी कोई फ्रेमवर्क CSS का फ्रेमवर्क जैसे कि बूटस्ट्रैप या फिर टेलविंड, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, यानी अगर आपको नहीं भी आता है तो चलेगा, कोई इशू नहीं। लेकिन जो रिक्वायर्ड ऊपर HTML CSS है, और ये रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और इसमें एक जावास्क्रिप्ट अगर लैंग्वेज रहे तो और भी अच्छा है। अगर जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज नहीं है तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। बट ये क्या है कि रिकमेंडेड चीज़ों में से एक है। अगर आपका JS अच्छा है, थोड़ा सा भी अगर आप JS पे हैं तो भी आप चलेगा, अगर आप नहीं हैं तो भी चलेगा। लेकिन ज़रूरत के तौर पे देखा जाए तो JS हो जाए तो हम लोग एजेक्स वगैरह सीख सकते हैं। लेकिन अगर JS नहीं है तो एजेक्स को छोड़कर पहले JS सीखना होगा, तब एजेक्स सीखना होगा। एजेक्स जो है वो PHP के साथ काम करता है, अभी नहीं, आगे हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो ये बेसिक नेसेसिटी जो रिक्वायर्ड है वो HTML CSS है। और आपकी जो शुरुआत करने जा रहे हैं यहाँ पे हम देखिए, सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगा एक वेब सर्वर का, क्योंकि PHP जो है वो एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सर्वर साइड लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जिसमें हम लोग जो कोड लिखते हैं वो क्लाइंट पे नहीं, सर्वर पे लिखना होता है। तो सर्वर तो हम लोग के पास है नहीं, परचेस करना पड़ेगा। तो अभी अपने कंप्यूटर को सर्वर बनाने का कोई तरीका है क्या? तो हाँ है। तो हम लोग इसके लिए ना कोई वेब सर्वर को यूज़ कर सकते हैं, वेब सर्वर, ठीक है, लोकली। तो लोकल वेब सर्वर सेटअप करना चाहते हो तो टेस्टिंग के पर्पज़ से, बाकी चीज़ों करने के से, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो आप लोकल सर्वर चला सकते हो। तो मेरे हिसाब से सबसे लोकल सर्वर में ना जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है PHP के इन्वायरमेंट में, उसका नाम है XAMPP। तो XAMPP को आपको इंस्टॉल कर लेना है। XAMPP का फुल फॉर्म होता है X का मतलब क्रॉस, A का मतलब अपाचे जो कि वेब सर्वर का नाम है, M का मतलब MySQL, और P का मतलब PHP, अगेन जो P है उसका नाम है पर्ल। तो ये सब मिला के एक है ना सॉफ्टवेयर बना है जिसका नाम है XAMPP। तो आपको सिंपली इस वेबसाइट पे आना, apachefriends.com पे, और यहाँ पर 8.2 को यहाँ पर से आपको डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड करने से आपका PHP 8.2 यहाँ पे सेटअप हो जाएगा, और 8.3 है वो भी सेटअप हम करवा देंगे लास्ट में, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली यहाँ पे XAMPP को इंस्टॉल कर लेना है। XAMPP इंस्टॉल कर मेरे पास पहले से ही किया हुआ है। अगर आप कंप्यूटर में इंस्टॉल कर चुके होंगे तो आपके C ड्राइव में एक XAMPP नाम का फोल्डर दिखेगा। इस XAMPP फोल्डर के अंदर में आपको htdocs नाम का एक फ़ोल्डर दिखेगा। वो htdoc का ही फोल्डर जो आपको दिखेगा वही आपका वर्किंग एरिया है, यानी आप अपना डेस्कटॉप पे या किसी ड्राइव पे अपना फोल्डर नहीं बना सकते हैं प्रोजेक्ट के तौर पे। आपको बनाने के लिए एक स्पेसिफिक जगह पे ही जाना पड़ेगा, वो है C ड्राइव के अंदर XAMPP के अंदर htdocs। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ करना है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कैसे प्रोजेक्ट को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि htdocs के अंदर कोई फोल्डर बना लीजिए जो एज ए प्रोजेक्ट ट्रीट होगा। जैसे यहाँ पे लिखा PHP वर्क, तो ये मेरा फोल्डर है जिसको हम PHP वर्क नाम दिया है। इसको नाम देने के टाइम में 2-3 बातें समझ लीजिए। जैसे वेरिएबल का रूल है कि स्पेस नहीं दे सकते हैं, अंडरस्कोर, @ ये सबसे बचेंगे, वैसे यहाँ पे भी बचेंगे फिर, क्योंकि ये URL में चला जाएगा। तो URL में जाने की वजह से इसमें स्पेस भी कंसिडर मत कीजिएगा, डैश कर दीजिएगा स्पेस की जगह पे। PHP डैश वर्क कर सकते हैं, PHP स्पेस वर्क मत कीजिएगा। तो नाम रखने के टाइम में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि नाम में स्पेलिंग में जब 2 वर्ड आ जाए तो डैश का ही इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए ऐसे ये चलेगा, ठीक है। लेकिन आप इसको बिना डैश दिए स्पेस मत दीजिएगा, क्योंकि ये URL में गंदा दिखेगा। तो खैर, ये आपका प्रोजेक्ट जो है इसको हम VS कोड में डाउनलोड कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। VS कोड आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होगा तो ये ओपन विथ कोड का ऑप्शन आएगा। कमेंट में बताइएगा किसके कंप्यूटर में ये ऑप्शन नहीं आता है, ओपन विथ कोड का। ये है मेरा प्रोजेक्ट जिसको हम इनिशिएट कर रहे हैं, और ये है मेरा फोल्डर जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल बनाना सीखेंगे। फ़ाइल का नाम जो भी रखना चाहते हैं रखिए, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि इंडेक्स नाम रखिए। और हमेशा एक्सटेंशन जो होगा वो HTML अब नहीं होगा, उसका एक्सटेंशन होगा PHP।
PHP, ठीक है। ये जो एक्सटेंशन है ये आपको फाइल का नाम में देना होगा, और जैसे ही आप एक्सटेंशन को डाल दीजिएगा वो यहाँ पर कोड लिखने के लिए मिल जाएगा। अब जो PHP का सिंटेक्स है वो ये है कि आपको एंगुलर ब्रैकेट यानी कि लेस देन से शुरू करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, PHP लिखना है, और लास्ट में यहाँ पर इस तरह से बंद करना है, यानी दैट इज़ स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट। तो इसके बीच में आपका PHP कोड लिखाएगा। आप क्या इसमें HTML कर सकते हैं? हाँ, पूरा HTML कर सकते हैं। CSS कर सकते हैं? हाँ, पूरा कर सकते हैं। साथ में अपना PHP रख सकते हैं। तो हमको अभी ज़रूरत नहीं है साथ में रखने का, क्योंकि हम बेसिक सीख रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम HTML भी इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ PHP में शुरुआत कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ का आउटपुट चाहिए तो एको के सामने लिखना पड़ता है, ECHO, एको, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग लिख रहे हैं सामने। हमेशा कोई भी लैंग्वेज में ये बात होता है कि जो आउटपुट होता है वो स्ट्रिंग का ही होता है। प्रिंट एफ, अब मैं थोड़ा लैंग्वेज दिखा देता हूँ। देखिए, प्रिंट एफ फंक्शन है, इसमें क्या लिखते हैं? डबल कोट्स में लिखते हैं। तो क्या हुआ? स्ट्रिंग ही तो हुआ। वैसे यहाँ पे भी डबल कोट्स लिखते हैं, बट ये फंक्शन नहीं है इसलिए छोटी ब्रैकेट नहीं है, इसमें ये फंक्शन है। अब देखो, ये जो सी आउट लिखते हैं C++ में, उसमें कहाँ फंक्शन है फंक्शन? नहीं है। तो यहाँ छोटी ब्रैकेट नहीं दिया है, यहाँ पे बस एक ऑपरेटर दिया है जिसे हम कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। तो ये जो ऑपरेटर है, ये C++ का कोड है, ये जो ऑपरेटर है इसी से आउटपुट होता है। लेकिन यहाँ पर PHP में यहाँ पे सिर्फ एको लिख के आगे स्ट्रिंग लिख दीजिए जो आपको आउटपुट चाहिए। ये सब तो एग्जाम्पल था। ऐसा करने के बाद आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। किसी भी ब्राउज़र पे जाइए, किसी भी ब्राउज़र पे जाइए, कोई इशू नहीं है। मैं आ गया क्रोम पे, और ये देखिए मैंने लिखा यहाँ लोकल होस्ट स्लैश, अब मेरा नाम था फोल्डर का PHP-work। जो भी लोकल होस्ट के बाद वो फोल्डर का नाम लिखिएगा जो htdocs में बना के लाए हो। एंटर, देखिए आपके सामने वो रन हो गया। हेलो वर्ल्ड जो आउटपुट आना था आ गया। तो ये है बेसिक सा सिंटेक्स जो कि हम लोग को जान लेना है, सेटअप कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम सीखे हैं कि कैसे PHP को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, और PHP के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि ऑलरेडी इंटरनेट पे बहुत वीडियो है और जो बता रहा है कि PHP क्या कर सकता है और क्या क्या काम आता है। बट मैं आपको यहाँ पे सिंटेक्स बता रहा हूँ, कैसे इसको रन करना है ये बता रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।